स्वामी जी, क्योंकि मीठे की बात हो रही है और मीठे का बड़ा गहरा रिश्ता फैट के साथ भी है। मीठा लोगों में शुगर के साथ साथ फैट भी बढ़ाता है और फिर ये एक्स्ट्रा फैट तमाम दूसरी बीमारियों को घर में न्योता दे देता है, यानी कि शरीर में। तो फैट बर्न करने के लिए भी चक्की आसन तो आप करवाते ही हैं, लेकिन पावर योग का भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि किसी कोने में भी जो एक्स्ट्रा फैट है वो बचे ना और साथ ही शुगर का लेवल भी कंट्रोल रहे। पावर योगा की डिमांड है। लोग कहते थे योग करने से फैट बर्न नहीं होता, मैंने कहा एक बार कर ले आज। हाँ, पावर योगा की डिमांड इसलिए भी है इसमें स्वामी जी एक चीज और जोड़नी है मुझे। ज्योत्सना जी बहुत पावरफुल हो गए योग कर करके। अभी स्वामी जी आप ही ने करवाया है हमें ताकतवर। फैट बढ़ाता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन देखिए आजकल आम की बहार है और एक दो आम से लोगों का जी भरता नहीं है। तो क्या ये जो नेचुरल स्वीट है आम की मिठास या दूसरी और मिठास, अगर दो चार आम खा लिया तो क्या उस शुगर की वजह से भी फैट बढ़ता है? ये भी बता दीजिए। अरे देखो मेरे भाई, ये 3 अभ्यास तो ये बताए, अर्धहलासन, पादहस्तासन, त्रिचक्रिकासन, फिर ये भुजंगासन और ये सलमासन। ये जो है ये पूरे कर लो और फिर देखो आपको पूरी टोकरी भर के आम खाने नहीं जितने सामने रखे। ये हमारा एक बार का आहार है, तो हम तो इतना आम खा जाएं 2 किलो 3 किलो भी, तो हमारा 2 ग्राम भी वेट नहीं बढ़े। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये करते हैं पावर योगा 100 बार, 200 बार, 500 बार। ये मिश्र दंड, ये हनुमान दंड, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये वृश्चिक दंड ऐसे, और फिर ये पार्श्व दंड यूं ऐसे। और फिर भाई देखो ताकत होनी चाहिए तो चक्रदंड भी लगेगी, और भाई इतना भी ना हो तो कम से कम होले होले भुजंगासन तो कर ही ले, और जिनमें पूरी ताकत है तो भाई वो पूरा कर ले। अब ये करने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने कहा इतना ही कर ले। ये ऐसे, और इसी को ऐसे 10 20 25 50 100 बार तक ऐसे ऐसे कर लिया ऐसे ये, और इतना भी ना हो तो कम से कम ये कर ले। और धूप में करें, पसीना बहने दे, चूने दे। एक बार पसीना चूना चाहिए, हाँ, पूरे कपड़े गीले होने चाहिए। लंबे लंबे श्वास। अब आनंद तो आनंदित है, आनंद झा की दृष्टि जब से आया तब तक आमों पर ही टिकी हुई है। ऐसे भी पंडित आदमी है और शुगर ठीक कर ली है, तो लंबे लंबे श्वास तो ऐसे करते रहो। तो ये मैं बहुत देर से सोच रहा था ऊपर ही क्यों देख रहा, तो लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये तो आपको यदि 5-10 आम खाने हैं, 5-10 किलो, तो भाई ये छोड़ देना सपने। हाँ, पहले लोग पूरी की पूरी बाल्टी भर के देसी आम होते थे। मैं वही कहना चाह रही थी स्वामी 5 जी, किलो भी खा सकते हैं आप, हमने खाया हुआ है आज कि पहले तो बाल्टी में आम पड़े रहते थे, लोग घूमते टहलते जितना मन किया उतना आम खाते चलते थे और कोई बीमारी नहीं होती थी। और अब ऐसा है कि आम भी सोच सोच के खाना पड़ रहा है, जो कि सीजन का फल है, कि कहीं बीमार ना हो जाए। क्या कारण है स्वामी जी, क्या बदल गया है? एक तो मसाले वाले आम हैं, और आम को वो बाल्टी में इसलिए डालते थे, उसकी जो गर्मी है ना, उसके पित्त का प्रशमन हो जाता था। तो एक तो मसाले वाले आम आ गए, पहले पेड़ों पर छिड़काव करते हैं केमिकल्स का, फिर आम को पकाते हैं, उसमें वो मसाला होता है बहुत ही खतरनाक, कैल्शियम कार्बाइड, बहुत खतरनाक। उसमें बांस इतनी आती है, थोड़ा देर आप सूंघ लो ना तो आप बेहोश होकर के गिर जाओगे, इतना खतरनाक होता है, उससे कैंसर जैसे रोग है। बाकी इस तो बीपी शुगर बढ़ना तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बस चल रहा है। गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए ये कि भाई ये इसकी जगह कोई विकल्प लाओ। ज़्यादा पके हुए आम तोड़ते तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, तो कच्चे भर भर के पूरे देश में भेज देते हैं, वो कार्बाइड लगा करके, कैल्शियम कार्बाइड लगा करके फिर बेचते रहते हैं। ये मामला बड़ा गंदा धंधा चल रहा है। खैर, तो ऐसा है, थोड़ा ऐसा करना चाहिए, जिनके पास थोड़ा पैसा है ना, गांव में ज़मीन खरीद लो,
कितनी? 1-2 बीघा। एक एक बाग लगा लिया औकात है, हैसियत है थोड़ी ज्यादा तो 1-2 एकड़ खरीद लो और स्वामी और जी अपना जो बाग लगा शहर लो, में रह रहे सैटरडे हैं, संडे को वहीं चले जाओ। हम एंकर से काम करते हैं स्वामी जी, मिलजुल के एक जगह छोटी सी जमीन ले लेते हैं। सिर्फ फलों अरे के आपके लिए सब्जियों तो के मैंने वहाँ यहाँ- बगीचे होंगे। आपके लिए तो मैंने यहाँ आम बो रखे, देखो ये इतने आम सब आप ही के लिए बो रखे हैं। Thank you, कुटिया भी स्वामी अब जी। आपकी बना करके तैयार कर दिए मैंने, अब आ जाओ। और वैसे आपके लिए चौसा, लंगड़ा, ये सब, लंगड़ा और पैर वाला। अच्छा, आम पूरा और नाम रखा है लंगड़ा। तो ये लंगड़ा, चौसा, देसी, ये दशहरी, ये सब इंडिया टीवी पर अभी एक खेप भेजनी थी, अब एकदम डाल के पके हुए बिना मसाले के भेज दूंगा, आप लोग वही दावत कर लेना। आपके लिए ये बात नहीं कही है। तो गांव की ओर लौटना पड़ेगा, इससे प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन भी बनेगा और इधर उधर लोग हांटते रहते हैं फालतू में, उससे भी बच जाएंगे और थोड़ा अपने घरों की ओर भी लौटेंगे, गांव की ओर भी। 80% लोग तो गांव से आए हुए, गांव की तरफ झांके नहीं देखते, वहीं शहरों में जिंदगियां घुट रही हैं। तो वापस स्वामी जी, आम की जड़ों बहुत से बात हो जोड़ेंगे, गई है, पेड़ों से जोड़ेंगे, तो जरा पूर्वजों विषय से अलग जोड़ेंगे, हटके आम से ही जुड़ा एक सवाल और है। प्रकृति से जोड़ेंगे। बहुत सारा लोग आम जब खा लेते हैं स्वामी जी, उनके बड़े दाने निकल आते हैं चेहरे पे, माथे पे, तो ये किस वजह से होता है? हाँ, ये एकदम आपने ठीक कही। अब देखो, हम तो करीब अभी तक 1 क्विंटल आम खा चुके, हमारा तो एक भी दाना नहीं निकला। तो बस राज बता 1 दीजिए। क्विंटल का नाम सुन करके इनके चेहरे मुस्कुरा रहे। तो एक तो हम साग सब्जियां खाते हैं, तोरई लौकी खाते हैं। दूसरी बात, आम पहले भिगो देते 1 घंटा 2 घंटा पहले पानी में और उसके बाद खाते हैं। दूसरा, दूध पीते हैं आम खा करके। आम खा करके पहले जामुन खाया और फिर 1 घंटे बाद क्या पी लिया? दूध। और वो धीरे धीरे पीते हैं और दूध में मखाना डालते, खीर नहीं बनाते, गाय के घी में भून लिया मखाना और दूध में डाल दिया। 1 घंटे रखने के बाद में क्या टेस्ट आता है, सारे पकवान फीके। घी में थोड़ा भून के हल्का सा सेक करके, मतलब उसको वो करके, ज़्यादा तलना नहीं, फिर तेज़ गर्म दूध में एक बार डाल दो, फिर 1 घंटे तक तो ठंडा हो जाएगा। तो दूध में मखाना लिया, आम खाया, दूध में मखाना खाया, सारी गर्मी शांत, कहीं पर भी आपको एक भी फुंसी नहीं दिखाई देगी। ये है। फिर हो जाए तो क्या करें? एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगा ले। ठीक है स्वामी और जी। पेट तो इतना फर्स्ट क्लास रहता है, जनरली एक बार पेट साफ हो तो आम खाने से 2 बार होता है। और भूख ऐसे कड़ाके के लगते, फिर 1-2 किलो पेल लो, संतुष्टि अलग मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब लेकिन ये झेले कौन? पेले तो वो जो झेले। तो ये झिलता नहीं। तो जो है देखो, सबसे बड़ी बात है, मेहनत करने वाले के लिए कोई रोक टोक सीमा नहीं है। अर्थात वो मेहनत करने वाला 1-1 किलो आम भी खा सकता है, बाकी के लिए तो बाकी एक खाने आम वाले में को ही देखे। काम तमाम हो जाता है। चलिए, बहुत सारे लोगों के मन में स्वामी जी ये सवाल था जिसका जवाब हमने आपसे जान लिया कि आम की जो गर्मी है पहले उसको निकाल देना, उसके बाद आम खाएं, ताकि जो फोड़ा फुंसी बहुत सारे लोगों को आम की वजह से होता वो नहीं होगा।